नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम नृत्यों की चर्चा कर रहे हैं और नृत्यों में हमने कितने नृत्य पढ़ लिए? एक धार्मिक नृत्य पढ़ लिया और एक क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिया। और धार्मिक और क्षेत्रीय नृत्यों के बाद में अब हमारे पढ़ते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्य? व्यावसायिक लोक नृत्य। और व्यावसायिक जो लोक नृत्य होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे नृत्य जिनका उद्देश्य क्या हो? पैसा कमाना। क्या होता है? पैसा कमाना, है ना। आजकल तो वही है, पैसा, है ना, बस और कुछ है भी नहीं। तो पैसा कमाना उद्देश्य है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। क्या, कैसे नृत्य है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो देखो, सबसे पहला व्यावसायिक नृत्य के अंदर हम सबसे पहला नृत्य लेते हैं भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? सबसे पहला जो नृत्य आता है वो आता है हमारा भवाई नृत्य। देखी किसी ने भवाई? कभी देखी होगी तुमने, बस तुमको याद नहीं आ रहा। जरूर देखिए, है ना। देखो, भवाई नृत्य का जो उद्गम है वो है गुजरात से। कहां से है? गुजरात से। पहले जो ये नृत्य आयोजित होता था ये मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में होता था, क्योंकि गुजरात की सीमा मेवाड़ से लगती है, वागड़ प्रदेश से लगती है। तो पहले जो ये नृत्य का आयोजन होता था उदयपुर और इसके मेवाड़ क्षेत्र में होता था। पहले कहाँ आयोजन होता था इसका? सर्वप्रथम जब ये आया तो आने के बाद में सबसे पहले कहाँ आया? मेवाड़ क्षेत्र में। पहले कहाँ आया ये? मेवाड़ क्षेत्र में। पर अब वर्तमान में कहाँ आयोजित होता है? हमारे लिए तो वर्तमान इंपॉर्टेंट है, करंट इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में ये आयोजित होता है केकड़ी के अंदर। कहाँ आयोजित होता है? केकड़ी के अंदर। केकड़ी अब नया जिला है, अब आप केकड़ी को अजमेर में नहीं ले सकते हैं। केकड़ी के अंदर ये आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है वर्तमान में? केकड़ी के अंदर। इसके जो जनक हैं वो है नागोजी जाट और बागोजी जाट। कौन है? नागोजी जाट और बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट। ये जो नृत्य है, इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? महिला होती है, महिला द्वारा ये नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। तो लिख सकते हैं आप, पुरुष और महिला दोनों करते हैं। पुरुष व महिला, पहला पुरुष व महिला दोनों करते हैं। अलग अलग करते हैं, पर महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। पर पहले प्रचलन में जब आया तो महिलाएं करती थी, समय के साथ बदलाव हुआ और फिर पुरुष करने लगे। इस नृत्य में क्या किया जाता है? जो महिला होती है वो अपने ऊपर एक मटका रखती है, सिर के ऊपर, फिर एक और मटका रखती है, फिर एक और मटका रखती है। ऐसे मटके रखते ही जाती है। जितने मटके रखने की उसकी कैपेसिटी होती है वो मटके रखी जाती है। और नीचे क्या होता है? नीचे या तो थाली के ऊपर डांस करती है, ग्लास के ऊपर डांस करती है, कांच के ऊपर डांस करती है। तो इस तरह का जो प्रदर्शन करती है वो क्या कहलाता है? भवाई नृत्य कहलाता है। तो सिर के ऊपर, मटके के ऊपर मटका रख के और फिर उसके बाद में डांस किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भवाई नृत्य। पर कैसे? किसके ऊपर? कांच के ऊपर, थाली की कोरों के ऊपर, ग्लास के ऊपर, कील के वो जो आकृति होती है उसके ऊपर, कीलों के ऊपर। तो इस तरह का जो नृत्य है वो क्या है? भवाई नृत्य। तो सिर पर मटके रखकर, सिर पर मटके रखकर प्रदर्शनकारी नृत्य करना। प्रदर्शनकारी का मतलब हो गया आपका थाली, ग्लास और कील, कांच। थाली, ग्लास, कील और कांच पर किया गया नृत्य। किया गया नृत्य। अब ये यहां तक की जो बातें हैं वो 2013-15 तक पूछी जा चुकी हैं। कब तक पूछी जा चुकी है? 2013 से 2015 के बीच में यहां तक की बातें पूछी जाती थी। अब जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत अलग है। अब जो बातें आएंगी वो क्या ऐसी हैं बातें हैं हमारे वर्तमान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको प्रसिद्ध नृत्यकार याद रखने पड़ेंगे। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया वो याद रखना पड़ेगा। महिला ने कितने मटके उठाए वो याद रखना पड़ेगा। पुरुष ने कितने मटके उठाए वो याद रखना पड़ेगा। और कौन पुरुष है जिसने मटके उठाए? तो सबसे पहले महिला याद रखेंगे आप, प्रसिद्ध नृत्यांगना। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्मिता काला। कौन है? ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्मिता काला। ये जो अस्मिता काला, इन्होंने कितने मटके उठाए? तो 111 मटके उठाए। कितने मटके उठाए? 111 मटके उठाकर
लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करा लिया। किसके अंदर नाम दर्ज कराया? लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड। एक होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक होता है लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड के सूची होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने कुछ ऐसा बेहतरीन कार्य किया होता है, जैसे मैंने आपको कृति भारती बताया था, बाल विवाह रुकवाने के लिए उनका नाम भी लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कल मैंने एक प्रश्न देखा, उस प्रश्न के अंदर था कि अभी तक डॉक्टर कृति भारती ने कितने बाल विवाह रुकवाए हैं ऑथेंटिक, जिनका मतलब कानून के अंदर जिनका नाम है, तो 50। कितने? 50। पर उन्होंने काम कितने बाल विवाह के लिए कर लिया? तो 200। कितने बाल विवाह के लिए कर लिया? 200। और अगर जो मतलब पूरी तरह से ऑथेंटिक है तो वो कितने हैं? 50। 50 कितने हैं? 50। तो कृति भारती ने ऑथेंटिक कितने बाल विवाह रुकवाए? 50। इसके लिए उनका नाम लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इन्होंने कितने मटके तोके? 111 मटके। इसलिए इस कारण इनका नाम किसमें शामिल है? लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। अच्छा, अब ये खाली अकेली नहीं है, इनके अलावा तारा शर्मा भी इनसे पीछे नहीं है ना? तारा शर्मा भी इनसे पीछे नहीं है। तारा शर्मा है, उन तारा शर्मा ने 102 मटके उठाए। कितने मटके उठाए? 102 मटके। 102 मटके उठाए। कितने मटके उठाए? 102 मटके उठाए। अब हमारे कुछ पुरुष कलाकार हैं, क्या करें बेचारे पुरुष, उनको भी मटका तो उठाना ही है। और उन्होंने कितने मटके उठाए? सबसे पहला पुरुष कलाकार है रूप सिंह। कौन है? रूप सिंह। और रूप सिंह ने मटके उठाए हैं 69। कितने? 69 मटके। 69 मटके जो हैं वो किसने उठाए हैं? रूप सिंह ने उठाए हैं। एक और फेमस कलाकार है, वो है प्रदीप पुष्कर। क्या नाम है उनका? प्रदीप पुष्कर। प्रदीप पुष्कर। प्रदीप पुष्कर। तो महिला कलाकार कौन है? अस्मिता काला। कितने मटके उठाए? 111। तारा शर्मा भी इनसे पीछे नहीं है। कितने मटके उठाए? 102। पुरुषों के अंदर याद रखोगे रूप सिंह और प्रदीप पुष्कर। रूप सिंह ने उठाए 69 मटके। और ये है अभी शुरुआत करी है इन्होंने। धीरे धीरे उठाएंगे ये। कैसे उठाएंगे? धीरे धीरे उठाएंगे। चले आगे। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तुम्हारी तरह। हाँ, व्यवसायिक नृत्य है तो पैसा कमाना है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई वो भी हम आगे बात कर रहे हैं। देखो आगे चलते हैं ना। देखो इस नृत्य का जो परिवर्तित नाम अगर पूछ लिया जाए, कौन सा नाम पूछ लिया जाए? परिवर्तित नाम। तो इस नृत्य को किया था आपके, मैंने आपको निहाल अजमेरा बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना? निहाल अजमेरा ने 1930 के अंदर क्या की थी? घूमर गेर शुरू करी थी, है ना? इस निहाल अजमेरा की एक पोती हुई है। कौन हुई है? पोती। इन पोती का नाम है वीणा अजमेरा। क्या नाम है? वीणा अजमेरा। इन वीणा अजमेरा ने जब इस नृत्य को किया तो इस नृत्य का नाम बदल के क्या लिखा गया? ज्ञान ज्योति नृत्य। कौन सा नृत्य? ज्ञान ज्योति नृत्य। तो भवई नृत्य को ज्ञान ज्योति नृत्य नाम किसने दिया? वीणा अजमेरा ने। किसने दिया? वीणा अजमेरा ने। ज्ञान ज्योति नृत्य किसने दिया? वीणा अजमेरा, जो कि निहाल चंद अजमेरा की क्या है? पोती है। क्या है? पोती है। चले चले आगे। देखो इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया है? मैंने आपको भारतीय लोक कला मंडल बताया था। कब हुई स्थापना? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल, उस दिन तारीख थी 22 फरवरी। मैंने बोला था आज 22 फरवरी है ना? 22 फरवरी 1952। 22 फरवरी 1952। और इसको संरक्षण दिया है देवीलाल सामर ने, क्योंकि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की है? देवीलाल सामर ने। कल मैंने एक और संस्था बताई थी, रूपायन संस्थान, बोरुंदा जोधपुर, 1960 के अंदर। कब बताई थी? 1960 के अंदर। ये कब है? 1952 के अंदर। ये भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। उसकी 2 पत्रिकाएं भी बताई थी मैंने, लोक संस्कृति और मरुधरा। लोक संस्कृति और मरुधरा। इसका जो संरक्षण दिया है देवीलाल सामर ने किया। इस नृत्य का संरक्षण, ये नृत्य विलुप्त होने की कगार पे था, तब इसको देवीलाल सामर ने संरक्षण प्रदान किया।
देवीलाल सावरकर ने संरक्षण प्रदान किया। तो संरक्षण किसने प्रदान किया? देवीलाल सामर ने। अब मैंने बोला ये नृत्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है शांता देवी ने। किसने दिलाई है? शांता देवी ने। किसने दिलाई है? शांता देवी। और शांता देवी का एक प्रसिद्ध नाटक है, वो है जसमा ओडन। क्या नाम है? जसमा ओडन। ये प्रसिद्ध नाटक आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि इस नाटक को करते हुए ही ये नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। कहां पर? लंदन के अंदर। कहां पर? लंदन के अंदर। तो प्रसिद्ध नाटक है इसका जसमा ओडन। क्या नाम है? जसमा ओडन। तो इस नाटक के बीच में अंदर इस नाटक की रूपरेखा तैयार की गई और इस नाटक की रूपरेखा को लंदन के अंदर क्या किया गया? जब ये जसमा ओडन नाटक किया जा रहा था तब इसके बीच में कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? भवाई नृत्य। तो इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई है? शांता देवी ने। किसने दिलाई है? शांता देवी ने। तो एक बार वापस पीछे चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भवाई नृत्य को। देखो भवाई नृत्य का जो उद्गम है वो कहां से? गुजरात से। पहले कहां पर किया जाता था? तो मेवाड़ के आसपास के जितने भी इलाके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात से जो सीमा बनाते हैं, गुजरात से सीमा बनाने वाले क्षेत्रों में किया जाता था। वर्तमान में कहाँ किया जाता है? तो वर्तमान में केकड़ी में किया जाता है। और अब केकड़ी अब हमारे लिए क्या है? नया जिला है। जनक क्या कौन है इसके? नागोजी जाट और बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट। ये नृत्य जो है वो पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। पहले महिलाएं करती थी, समय के साथ प्रचलन में आया तो फिर पुरुष भी करने लगे। उसी तरह कैसे रखा जाता है? सिर पे मटके रखकर प्रदर्शनकारी नृत्य, थाली के ऊपर, ग्लास के ऊपर, तलवार के ऊपर, किलो के ऊपर, है ना, कांच के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। फिर देखो आगे, जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है अस्मिता काला। कौन है? अस्मिता काला। कितने गड़े उठाए? तो 111 गड़े। कितने गड़े? 111। और देखो इस नृत्य का अन्य नाम भी बोल सकते हैं, इसको मटका नृत्य भी बोला जाता है। कौन सा नृत्य बोला जाता है इसको? मटका नृत्य। क्यों? क्योंकि मटकी उठा के किया जाता है, तो मटका नृत्य भी बोला जाता है। अन्य नाम क्या है इसका? मटका नृत्य। अस्मिता काला, जो सबसे फेमस कलाकार है वो कौन है? अस्मिता काला। 111 मटके, लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। फिर दूसरी है तारा शर्मा। तारा शर्मा ने कितने मटके उठाए? 102 मटके। कितने मटके? 102 मटके। पुरुष कलाकार भी कोई पीछे नहीं है, रूप सिंह ने उठाए 69 मटके। कितने मटके? 69 मटके। दूसरे जो फेमस कलाकार है वो कौन है? प्रदीप पुष्कर। कौन नाम है? प्रदीप पुष्कर। इसका जो परिवर्तित नाम दिया गया ज्ञान ज्योति नृत्य कब दिया गया? तो निहाल अजमेरा की पोती है, पोती का नाम है वीणा अजमेरा। क्या नाम है? वीणा अजमेरा। और वीणा अजमेरा ने जब इस नृत्य को किया तो इस नृत्य का नाम परिवर्तित किया गया ज्ञान ज्योति नृत्य। अब इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति तो दिलाई है शांता देवी ने। किसने दिलाई है? शांता देवी ने। इसका प्रसिद्ध नाटक है जसमा ओडन। कौन है? जसमा ओडन। और संरक्षण किसने दिया है? भारतीय लोक कला मंडल। लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952। कहां पर है लोक कला मंडल? उदयपुर के अंदर। किसके द्वारा दिया गया संरक्षण? देवीलाल सामर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? देवीलाल सामर के द्वारा। चले आगे। तो ये हमारा भवाई नृत्य तो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा नृत्य वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य। क्यों किया जाता है ये कच्छी घोड़ी नृत्य? तो ये बात सुन लो अब। कच्छी घोड़ी नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। शेखावाटी में भी 2 जिले याद रखने हैं आपको। एक तो याद रखना है सीकर, और सीकर ऑप्शन में नहीं होगा तो डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। कच्ची घोड़ी कहाँ का फेमस है? सीकर। और सीकर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर डीडवाना कुचामन। अब देखो ये नृत्य कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है? ये जो नृत्य है ये राजस्थानी लोग और मराठी लोग। कौन से लोग? राजस्थानी और मराठी। इन दोनों के बीच में घोड़ों को लेके संघर्ष हो जाता है। घोड़ों को लेके संघर्ष कैसे हो जाता है? ये जो राजस्थानी लोग हैं ये महाराष्ट्र जाते हैं। क्या खरीदने जाते हैं? घोड़े खरीदने जाते हैं। क्या खरीदने जाते हैं? घोड़े खरीदने जाते हैं। तो जब वो घोड़े खरीद के वापस लौट रहे होते हैं तो इन मराठों का एक कुख्यात मतलब डाकू होता है, वो डाकू इन घोड़ों को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। क्या कर लेता है? चुरा लेता है। और चुरा लेने के बाद में जब सुबह इनकी नींद खुलती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन सी नींद खुलती है? 11 बजे। कितने बजे नींद खुलती है तुम्हारी? 11 बजे। तो 11 बजे नींद जब खुलती है इनकी तो ये देखते हैं कि हमारे जो घोड़े हैं वो तो क्या है? गायब है। क्या है? गायब है। और जब घोड़े गायब हो जाते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वैसे भी राजस्थानी लोग दिमाग से कैसे होते हैं? सिर फिरे होते हैं। कैसे होते हैं? सिर फिरे होते हैं। तो इनका क्या हो जाता है? दिमाग खराब हो जाता है।
और दिमाग खराब होने के बाद में जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर जाके जो लोगों ने इनको आश्रय दिया होता है, जब ये ठहरे हुए होते हैं तो उन लोगों के पास में जाके कहते हैं कि हमारे घोड़े क्या हो गए, चुरा लिए हैं किसी ने। तो उस कुख्यात विख्यात जो भी डाकू होता है उसके पास में पहुंच जाते हैं। पास में जाके पहुंचते हैं तो वहां जाके पता लगता है कि जो घोड़े हैं हमारे वो इनके पास बंधे हुए हैं। तो ये राजस्थानी लोग उससे आग्रह करते हैं कि हमारे घोड़े हमको क्या करो, वापस दे दो, क्या करो, वापस दे दो। पर वो सरदार होता है, बहुत ही विख्यात होता है, डाकू होता है, तो वो क्या करता है, इसको देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। और जब मना कर देता है तो फिर ये क्या होते हैं, राजस्थानी लोग हमारे को पता है सिरफिरे तो होते ही हैं, और सिरफिरे होने के कारण ये क्या करते हैं, इनसे क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ने के बाद में उन घोड़ों को छुड़ा करके इतना तेज भागते हैं, एक बार भी पीछे नहीं देखते। क्या करते हैं, एक बार भी पीछे नहीं देखते, बिल्कुल पीछे देखे बिना कहाँ आ जाते हैं, सीख कर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सीख कर आ जाते हैं, अपने घोड़ों को लेकर, अपने घोड़ों को लेकर कहाँ आ जाते हैं, सीख कर आ जाते हैं। और तब से ये नृत्य क्या हो गया, इस नृत्य का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। तो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये तो कहानी हो गई कि इस नृत्य को क्यों किया जाता है, पर अब ये क्या कहानी जो है वो कैसी है, कहानी के बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है वो मैं बताती हूँ। कहानी आ गई समझ में। अब ये जो नृत्य है, इस नृत्य के अंदर देखो जो गीत गाया जाता है, इस नृत्य के अंदर जो गीत गाया जाता है वो गीत है लश्करिया, यानी लोंग दा लश्कारा, है ना, तुम याद रख सकते हो, लश्कारिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है, लश्कारिया गीत। इस नृत्य के अंदर जो गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है, लश्कारिया। और लश्कारिया कैसे याद रखोगे, तो लोंग दा लश्कारा, लश्कारिया गीत गाया जाता है। ये जो नृत्य है वो कैसे किया जाता है, अब इधर ध्यान दोगे एक बार बोर्ड पे, जैसे 4 आदमी खड़े, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ये जो नृत्य है, इस नृत्य में क्या करते हैं, इनके ऊपर, कमर के ऊपर ये क्या करते हैं, लकड़ी का घोड़ा बांधते हैं। वो जो लकड़ी का घोड़ा जो बांधते हैं वो कहलाता है चितलाई। यहाँ पे लिख लेते हैं, लकड़ी का घोड़ा जो बांधा जाता है, वो मैं लिखा दूंगी, चलो। लकड़ी का जो घोड़ा बांधते हैं वो कहलाता है चितलाई, यानी आर्टिफिशियल घोड़ा होता है, लकड़ी का घोड़ा बांधते हैं अपनी कमर के ऊपर, और नीचे ऐसे झुके हुए रहते हैं। पहले या तो इनसे आपस में क्रॉस होते हैं, क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, ये वाला इस जगह आता है, ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है, ऐसे ही इधर से भी चलता रहता है, या फिर ये आपस में क्रॉस होते हैं इधर से, और इस तरह से क्या करते हैं, नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो विभिन्न तरह की क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं, विभिन्न तरह की क्या बनाते हैं, प्रदर्शनकारी आकृतियां बनाते हैं। तो इस नृत्य की विशेषता क्या है कि इस नृत्य में ये विशेष तरह की क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं। और जो कमर पे बांधा जाने वाला लकड़ी का घोड़ा है वो क्या कहलाता है, चितलई कहलाता है। क्या कहलाता है, चितलई। तो इसमें लिख सकते हो, कमर पर बांधा गया लकड़ी का घोड़ा, कमर पर बांधा गया लकड़ी का घोड़ा, कमर पर बांधा गया लकड़ी का घोड़ा चितलई कहलाता है। क्या कहलाता है, चितलई, चितलई कहलाता है। अब बताओ, जब कोई नृत्य हो रहा है तो कोई ना कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में आएगा, वाद्य यंत्र बजेगा तभी ये लोग डांस कर सकते हैं। तो क्या कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है, तो एक तो आता है झांझ। झांझ मैंने कल भी बताया था आपको, या 13 ताली नृत्य में भी बताया था। एक तो होता है झांझ और एक होता है आपका नगाड़ा। क्या होता है, नगाड़ा। झांझ और नगाड़ा मंजीरों का ही बड़ा रूप, मंजीरों को हम लोग ऐसे टंग करके बजाते हैं मंदिरों में, उनका बड़ा रूप क्या होता है, झांझ होता है। तो वाद्य यंत्र क्या है, झांझ और, हाँ, गोल बड़ा वाला जो आता है वो झांझ और नगाड़ा। कमर पर बांधी गई लकड़ी की घोड़ा क्या कहलाता है, चितलई कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरह की क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो ये नृत्य फेमस क्यों है, अलग अलग तरह की आकृति बनाने के कारण। तो अलग अलग तरह की आकृति में एक फेमस आकृति है, वो फेमस आकृति है गुलाब बनाना। कौन सा आकृति बनाना, गुलाब बनाना। तो इस नृत्य की प्रसिद्ध जो आकृति है वो है गुलाब बनाना। इस नृत्य की प्रसिद्ध आकृति है गुलाब बनाना। आकृति में क्या बनाएंगे, ये गुलाब बनाएंगे। तो गीत कैसे गाए जाते हैं, लश्कारिया गीत। कौन से गीत गाए जाते हैं, लश्कारिया। कमर पर बांधा गया लकड़ी का घोड़ा क्या कहलाता है, चितलई। क्या कहलाता है, चितलई। वाद्य यंत्र क्या है, झांझ और नगाड़ा। इस नृत्य की प्रसिद्ध आकृति क्या है, गुलाब बनाना। क्या है, गुलाब बनाना। चले आगे, नृत्य से इंपॉर्टेंट सारी बातें हो गई। अगला आता है हमारा चरी नृत्य। कौन सा नृत्य, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है आपका किशनगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का। किशनगढ़ को किस नाम से जानते हैं,
एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। तो कहाँ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य? किशनगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। इसको क्या बोलते हैं? एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। क्या बोलते हैं किशनगढ़ को? एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। चरी जो नृत्य है वो कैसे किया जाता है? चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी। उसके ऊपर क्या रखा जाता है? दीपक जलाया जाता है। क्या रखा जाता है? और दीपक कैसे जलाया जाता है? कपास के जो कांगड़े देखे होंगे तुमने शादी के अवसरों पर जो पीछे से फेंके जाते हैं, उन कांगड़ों को जला के उसके अंदर क्या जलाया जाता है? दीपक जलाया जाता है। तो मैंने भवई में तो क्या बताया कि मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका और नीचे प्रदर्शनकारी चीजों के ऊपर डांस करेंगे, थाली, ग्लास, लोहा, कील जो भी होता है, तलवार वगैरह पे। पर चरी नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी रखी जाती है और उसके ऊपर एक क्या किया जाता है? दीपक जलाया जाता है। और वो दीपक जलाने के बाद में जो डांस किया जाता है वो क्या कहलाता है? चरी नृत्य कहलाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। कौन है प्रसिद्ध नृत्यांगना? फल्गुबाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी फल्गुबाई। ये जो सवाल है वो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में आया था। किसमें आया था? मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में ये सवाल आया था। और ये इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। तो चरी नृत्य कहाँ का फेमस हो गया? किशनगढ़ का। कौन फेमस है इसके अंदर? फल्गुबाई। कौन फेमस है? फल्गुबाई। अब कुछ वर्तमान कलाकार भी है, वर्तमान नृत्यांगना जो फल्गुबाई को टक्कर दे रही हैं। किसको दे रही है? फल्गुबाई को टक्कर दे रही है। तो वर्तमान नृत्यांगना जो है वो है सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत। सुनीता रावत। सुनीता रावत। ये जो नृत्य है इसको पश्चिमी राजस्थान में चिरमी नृत्य कहा जाता है। गाना सुना सबने? चिरमी मारी चिरमली, है ना? चिरमी मारी चिरमली, वो सुना होगा गाना। चिरमीरा डाड़ा चार में वारी जाऊं चिरमीरे, है ना? ये गाना है। तो पश्चिमी राजस्थान में वो चरी रख के किया जाता है, तो इसको पश्चिमी राजस्थान में क्या कहा जाता है? चिरमी नृत्य कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में क्या कहा जाता है? चिरमी नृत्य कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में चिरमी नृत्य कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? चिरमी नृत्य कहा जाता है। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो गया? किशनगढ़ का। चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी, ऊपर क्या लगाया जाता है? दीपक जलाया जाता है। पर भवई नृत्य में मटके रखे जाते हैं। इसमें क्या है? चरी रखी जाती है। चरी समझ के, जिसका मुंह थोड़ा छोटा होता है ऊपर से, है ना? और उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। ये सवाल इसमें आया हुआ है। वर्तमान नृत्यांगना का है सुनीता रावत। वर्तमान नृत्यांगना जो इनको टक्कर दे रही है वो कौन है? सुनीता रावत। पश्चिमी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? चिरमी नृत्य। अब चिरमी गाना तुमको गा के सुनाऊंगी मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है।